दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस एक साधारण केस नहीं है, बल्कि कई बार ये इतना गंभीर हो जाता है कि पति को जेल तक जाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेंटेनेंस का कानून क्या है, कब देना पड़ेगा मेंटेनेंस, कितनी राशि होती है मेंटेनेंस की, सबसे ज़रूरी बात क्या जेल जाना पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी हर शादीशुदा व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। पहला सवाल जो हमने स्टार्ट किया था वो है मेंटेनेंस केस क्या होता है। तो दोस्तों, जब पति और अपनी पत्नी बच्चों माता पिता का खर्च उठाता नहीं है, तो ऐसे में लोग अदालत में जाकर भरण पोषण की मांग करते हैं। कानून के तहत खासकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 जो घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत महिला को मेंटेनेंस लेने का पूरा अधिकार होता है। ये तो 3-4 बातें बताई हैं इनमें। कब होता है मेंटेनेंस का मामला? देखिए, आमतौर पर ऐसा तब होता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग रहने लगते हैं और पत्नी के पास खुद की आय नहीं होती। अगर बच्चा भी है तो उसका खर्च भी पति को देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि कितना मेंटेनेंस देना पड़ता है। अब सवाल यही होता है कि आखिरकार कोई पति दे तो कितना मेंटेनेंस दे और कितने पत्नी मेंटेनेंस पा सकती है। देखिए, ये फिक्स नहीं होता। कोर्ट इन बातों को देखकर तय करता है कि कितना हो सकता है मेंटेनेंस। तो वो बातें क्या हैं? पहली बात कि पति की जो सैलरी या आय इनकम कितनी है, पत्नी की जरूरत क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है। आमतौर पर कम आय वाले व्यक्ति के लिए 7 से 8,000 रुपए प्रति माह का आदेश दिया जाता है आमतौर पर, जिसमें पत्नी और बच्चे दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक है। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी पर मंथ का आदेश होता है। मेंटेनेंस कब से लागू होता है, इस बारे में भी बात करें जरा। तो मेंटेनेंस है वो ऑर्डर की तारीख से नहीं, बल्कि उस दिन से लागू होता है जब से पत्नी ने इस केस को फाइल किया या आवेदन किया है कोर्ट में। उस दिन से लागू होगा, इंटरेस्ट के साथ, अगर नहीं दिया गया है तो। मगर केस अगर मान लीजिए 2024 में फाइल हुआ है तो फैसला 2025 में आया है, तो आपको पूरा पिछला बकाया एरियर्स भी देना पड़ेगा। मेंटेनेंस में जेल जा सकते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमने वीडियो बनाया है। तो अब आते हैं इसी महत्वपूर्ण सवाल पर कि अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस को देने का आदेश दे दिया है तो पति पैसे नहीं दे रहा है ऊपर से, तो क्या हो सकता है। तो पहला काम ये होगा कि पहले कोर्ट नोटिस भेजेगा पति को, फिर वसूली करेगा, उसका वारंट भेजेगा और अंत में गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर पैसे नहीं दिए गए तो कोर्ट आपको जेल भेज सकती है। जेल कितने समय की होगी, ये सवाल सबके मन में होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर 1 महीने के बकाए मेंटेनेंस के लिए 1 महीने की जेल हो सकती है, और ये बात स्पष्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। लेकिन ध्यान रखिए, जेल जाने से कर्ज खत्म नहीं होता कि आप जेल चले गए और आपने कहा मैं पैसा नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, आपको पैसे फिर भी देने होंगे। कोर्ट का असली मकसद होता है कि सजा ना देकर भी आपको जो है अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों को समझाएं। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर सजा का प्रावधान है। पति पत्नी, उनका हक, उनके बच्चे का हक क्या है वो भी समझाया जाता है। कोर्ट आपको तुरंत रिहा कर सकती है अगर आप पैसे देंगे। ऐसा सवाल कई लोगों के मन में आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे देते तो कोर्ट आपको तुरंत रिहा कर देगी, या आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आपको रिहा कर देगी। ऐसा मन में कई बार सवाल आते हैं, लोगों से पूछते हैं, डिस्कशन होते हैं और गलत मार्ग पे लोग चल जाते हैं। आपकी संपत्ति की नीलामी कर दी जाए या आप बेदखल कर दिए जाए तो आपके साथ ऐसा होगा। ये गलत डिसीजन जो है दिलवा दिए जाते हैं कई सारे ऐसे लोगों के द्वारा जो नहीं जानते असलियत में कानून। तो कोर्ट उसका क्या करेगी, ऐसे व्यक्ति क्या करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहकावों में मत जाओ। इस पत्नी के पास बहुत सारे कानून हैं जो उसके भले के लिए बनाए गए हैं। 2005 से पहले औरतों को, महिलाओं को, बहुओं को पेट्रोल, केरोसिन और गैस सिलेंडर जला के स्टोव से जला दिया जाता था। लेकिन 2005 से 2026 के बीच में इन घटनाओं में कमी आई है, और तो और कानून सख्त भी हुए। लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल होने की वजह से कई बार जो है सामने ऐसे केसेस आए जिसकी वजह से 2014 के बाद इसको नरम कर दिया गया। लेकिन जैसे नरम किया गया तो फिर से जो है ज्यादातर कानून होने लगे, वो हरेसमेंट पे, मारपीट पे चले गए। तो इस तरीके की जो हरकतें होने लगी। इस कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर आप कहते हैं कि मेरे पास जमा करने के लिए पैसा नहीं है, मैं कमाता नहीं हूँ, या ऐसे ही कुछ और मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं बेदखल हूँ, या कोई एफिडेविट, स्टाम्प पेपर वगैरह कुछ देते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा मत समझिए कि आप नहीं दे सकते, आपको जो है छोड़ देगी कोर्ट। ऐसा नहीं है, आपकी सैलरी से सीधी कटौती होगी। अगर आप जहां भी कमाते हैं वहां से आधी सैलरी पत्नी को चली जाएगी। आपकी संपत्ति की नीलामी भी कराई जा सकती है। अगर आपकी संपत्ति नहीं है तो जो जिस तरीके से आपने बेची है, किसको दिए, क्या हुआ, वो सब हिसाब किताब किया जाएगा। एक और बात, आपसे एफिडेविट लिया जाता है
मेंटेनेंस केस में दोनों पक्ष अब शुरू में ही जो है अपना मेंटेनेंस देते हैं रिप्लाई के और केस फाइल करने के टाइम पर। तो अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है, और झूठ बोलने की जो केस है परजरी, जो कि बहुत ही सख्त कानून है, उसमें भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये क्रिमिनल केसेस होते हैं, इनमें सजा के प्रावधान ज्यादा होते हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होता है। तो मेरी फाइनल एडवाइस है दोस्तों आपके लिए, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश दे दिया है तो उसे इग्नोर मत करें, समय पर भुगतान करते रहें, वरना रकम बढ़ती जाएगी और जेल भी जा सकते हो। इसलिए समझदारी इसी में है कि कानून का पालन करें और समस्या से बचें। और एक बात, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जो कि इसका नाम है दीपक सिंह SCBA, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।